जिन्होंने बिना ईमानदारी से दिया है वही लोग चाहते हैं कि रीनीट ना हो, क्योंकि आपको याद ही नहीं रह गया कुछ। आप कह रहे 2 महीने हो गए, हम तो भूल गए। जिस दिन हम एग्जाम दे के आए थे उस दिन से पता था कि पेपर लीक है। यहाँ 600 से कम के बीच का कोई बच्चा नहीं है। हम सबको कॉलेज मिलना चाहिए था, लेकिन हमें कॉलेज नहीं मिल रहा है। छात्रों के भविष्य में अभी भी क्वेश्चन, इस साल के बच्चों के साथ तो कोई जस्टिस हो ही नहीं रहा है ना फिर, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है। उन्होंने तो साफ बोल दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान, और इस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मौजूद हूं, जहां पर नीट को लेकर के एक बड़ा फैसला आने वाला है। हालांकि जो सुनवाई है वो 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, यानी लंच के बाद सुनवाई होगी। आपको बता दें इस बीच कई सुनवाई होगी, यानी सरकार का पक्ष भी सुना जाएगा, छात्रों की तरफ से जो पिटीशन है वो भी, और एक और पिटीशन सुनी जाएगी जिसमें कुछ छात्र हैं जो चाहते हैं कि रीनीट ना हो, वो रीनीट के खिलाफ खड़े। ऐसे में यहाँ मेरे साथ छात्र मौजूद हैं और वो पेरेंट्स भी मौजूद है जो शुरुआती दिनों से इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हर्ष भी हमारे साथ मौजूद है। हर्ष, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से? हालांकि 2 बजे के बाद सुनवाई होनी है। हमारी सुप्रीम कोर्ट में पूरी आशा है कि हमें न्याय मिलेगा, हमारे साथ इनजस्टिस नहीं होगा। या तो फिर 25-30 हज़ार बच्चों को, जो भी 25-30 हज़ार बच्चे हमसे आगे निकले उनको निकाल दिया जाएगा, या फिर हमारा री एग्जाम कराया जाएगा। अब आप या ऐसा ना करें कि सिर्फ 200-300 बच्चों को निकाल दिया, कहा कि हमने सारे जितने भी धांधलेबाज लोग थे सबको निकाल दिया, तो 200-300 लोग नहीं है, ये सबको पता है। तो इसलिए हमारे साथ न्याय होना चाहिए, न्याय चाहिए हमें। नहीं मतलब है कि किसी को दोबारा पेपर देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई कहे मैंने तो मतलब ईमानदारी से पेपर दिया है, तो सबने ईमानदारी से पेपर दिया है। भाई ये लड़के ने ईमानदारी से दिया, हमने भी दिया, इसने भी ईमानदारी से दिया, सबने ईमानदारी से पेपर दिया है। तो बिना ईमानदारी से किसने दिया है? जिन्होंने बिना ईमानदारी से दिया है वही लोग चाहते हैं कि रीनीट ना हो, क्योंकि आपको याद ही नहीं रह गया कुछ। आप कह रहे 2 महीने हो गए, हम तो भूल गए, तो भूल गए आप। सरकार की तरफ से हलफनामा दर्ज किया है कि जिसमें 2 ही स्टेट का जिक्र किया गया है, पटना और गोधरा, कि सिर्फ 2 ही जगह पे हुआ है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो है ताक में लग जाए। यूपी में भी हुआ है, झारखंड में भी हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ 2 जगह हुआ है? और आप कह रहे हैं झूठा हलफनामा, और आप कह रहे हैं कि पेपर इस बार सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, इस चक्कर में इतना ज्यादा बढ़ गया। तो सिलेबस तो हर जगह एनसीईआरटी का हुआ है कम, हर जगह एनसीईआरटी का पेपर सिलेबस कम हुआ है। सीबीएसई में तो कम और हो गया इस बार रैंक, सीबीएसई में तो इस बार परसेंटेज कम और हो गया है, तो वहाँ भी तो सिलेबस कम हुआ है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिलेबस कम हुआ है इसलिए ऐसा हुआ? आप लोग क्या चाहते हैं? अभी रीनीट हो, दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, लेकिन पिटीशन वहाँ पर रीनीट के खिलाफ। सबसे पहले लोग बोल रहे हैं जिन्हें रीनीट नहीं चाहिए, वो बोल रहे हैं कि 100-200 बच्चों का है। यहाँ पे 100-200 बच्चों को 25 हज़ार बच्चे तो ऐसे जो एक दिन की विंडो में ओपन में है, वो दिख रहे हैं कि 25 हज़ार बच्चे हैं। भाई पढ़ने वाला 720 वाला बच्चा होगा तो वो फॉर्म भरना भूलेगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो ये सारे 25 हज़ार बच्चे तो ऐसे ही ब्लैक लिस्टेड है। झूठा हलफनामा दर्ज किया गया जिसमें 2 स्टेट की तरफ माना गया कि सिर्फ वही हुई है छुटमुट सीट। नहीं, हरियाणा तो सबसे पहले से सबको पता है। सबसे पहली बात इन्होंने बोला 1563 को ग्रेस मार्क्स, मेघालय का नाम प्रेस रिलीज में था और वहाँ पे 464 बच्चों का क्यों रीटेस्ट हुआ, जबकि उसका नाम प्रेस रिलीज में था। पंजाब में नहीं हुआ रीटेस्ट, मान लेते वहाँ का एक बच्चा दिल्ली में आया होगा या वहाँ कहीं गया होगा तो वो दोबारा जहाँ पे होगा उसने वहाँ ले लिया होगा। पर 464 बच्चे मेघालय से दिल्ली आ गए तैयारी करने, या पंजाब चलेगा और फिर दोबारा मेघालय चलेगा, रीटेस्ट हो रहा है। ये थोड़ा इम्पॉसिबल है मेघालय जैसे स्टेट के लिए। हम किसी स्टेट को टारगेट नहीं करें, पर जो जनरल ट्रेंड डेटा के साथ खेल करके एक बड़ा यहाँ पे सच छुपाने की कोशिश। हाँ जी, ये तो शुरू से ही हम जिस दिन हम एग्जाम दे के आए थे उस दिन से पता था कि पेपर लीक है। और इस टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, पेपर 1 घंटे पहले आएगा, 1 दिन पहले आ चुका था, तो 1 दिन में क्यों नहीं हर जगह जा सकते? और पहले ये बोला गया कि जिसने पेपर लिया उसके नंबर कम आए। भाई अगर नंबर उसके ज़्यादा आने वाले होते हैं, ऐसे में उम्मीद है आपको लोग सुप्रीम कोर्ट से, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है कमेंट भी किया था कि अगर 0.00 भी गड़बड़ी है तो हम पूरी तरीके से उसको, हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, सीजेआई सर से उम्मीद है कि वो बच्चों के फेवर में ही फैसला देंगे। अब देखिए क्या होता है आगे। लेकिन सरकार पूरी तरीके से तैयार है, अपने ही तथ्य वहाँ पर लेकर के मौजूद होगी। पहले ही बोल रहे हैं कि सिर्फ 2 ही स्टेट में इस तरीके की धांधलेबाजी हुई है। ऐसे में तमाम राज्यों के बच्चों के साथ क्यों इस तरीके से अन्याय? वो लोग अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते। जब उन्होंने गलती करी है तो वो क्यों मानेंगे कि हमने ये गलती कर दी, अब हम इसको सुधार लेंगे? या तो वो पेपर होने के अगले दिन बोलते, उसी दिन से पेपर लीक का मामला शुरू हो गया था, उस दिन उन्होंने क्यों नहीं बोला कि पेपर लीक? अब बोल देंगे कि 3 महीने हो गए, हमारा स्केड्यूल आगे हो जाएगा इसलिए हम पेपर दोबारा नहीं करवा सकते। हमारा क्या, हमारे 650 यहाँ 600 से कम के बीच का कोई बच्चा नहीं है। हम सबको कॉलेज मिलना चाहिए था, लेकिन हमें कॉलेज नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे आके फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम 300-400 वाले नंबर लाने वालों की भीड़ है, हम वो नहीं है। और फिर बच्चे इसलिए बोलते हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम मेंटल प्रेशर नहीं झेल सकते। जब आप मेंटल प्रेशर नहीं झेल सकते तो मेडिकल जैसी फील्ड आपके लिए बनी नहीं है, क्यों आप घुसे उस फील्ड में? और एक डेटा में, जैसे आपने डेटा की बात करी, एक डेटा मैं आपको देता हूँ। 665 से लेके 720 के बीच में 2021 से 22 में नीट एग्ज़ाम में
इंक्रीमेंट आया था 11% का, उससे अगले साल आया 21% का, इस साल आया 400% का। क्यों? सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बढ़ गए। और उसके बाद ही 520 से लेके 620 अगर हम देखें तो उसमें पहले साल आया 4% का, उसके बाद आया 28% का, और इस साल सिर्फ 78% का। उसमें भी तो 400-500 लेकिन इन तमाम आंकड़ों के बावजूद हमने देखा कि किस तरीके से जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो क्लीन चिट शुरू में दे देते हैं छात्रों को बिना सुने। क्यों? कोई मानने कोई तैयार नहीं है, कोई भी। 2 महीने तक तो उन्होंने एनटीए को पहले क्लीन चिट दे दी, फिर कुछ दिन बाद ही आके बोल रहे हैं कि नहीं गड़बड़ी तो हुई है तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई करेंगे, हो कुछ नहीं रहा है। अब कमेटी इन्होंने बनाई, 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, हम क्या करेंगे उसका? वो तो एनटीए पे कमेटी है, एनटीए डिसॉल्व होगा या कुछ भी होगा उसका वो देखेंगे। लेकिन हमारा क्या, हमारे फ्यूचर का, छात्रों के भविष्य पे अभी भी इस क्वेश्चन। साल के बच्चों के साथ तो कोई जस्टिस हो ही नहीं रहा है ना। फिर आपको लगता है अब सुप्रीम कोर्ट में जब लंच के बाद कार्यवाही शुरू होगी, बड़े तरीके से एक सुलझे तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनेगा और समझने की कोशिश करेगा? हम सुप्रीम कोर्ट आए इसलिए हमने जैसे तमाम याचिकाएं डली हुई हैं, हमें यहीं पे भरोसा है क्योंकि गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है। उन्होंने तो साफ बोल दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। हमें सीजीआई सर पे भरोसा है, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि रिजल्ट आए और मतलब कुछ हमारे उसमें पक्ष में आए और आज ही आए। आज ही आए मैम। लेकिन क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पहले ही 2 पक्ष हो चुके, एक वो पक्ष जो रीनीट चाहता है, दूसरा पक्ष जो रीनीट के विरोध में खड़ा हुआ है। नहीं, बिल्कुल हमें पूरा भरोसा है, हम रीनीट के पक्ष में ही है, क्योंकि हमारे साथ वही बच्चे जो 620 से 720 वाले बच्चे हैं, उनको 620 से ऊपर वाले बच्चों को और 660 तक के बच्चों को सीट नहीं मिल रही है। आज हम यही उम्मीद करते हैं माननीय सीजीआई से, और सुप्रीम कोर्ट पर हमारा पूरा भरोसा है, हमें और कहीं भरोसा नहीं है। हमें पता है हमारी बात सुनी जाएगी, और हम क्योंकि सच के साथ है और सीजीआई हमेशा सच का साथ देते हैं, हमें न्याय जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। जिस तरीके से एक के बाद एक गिरफ्तारी इस मामले में हुई है, सत्य सामने, काफी सच सामने आ रहे हैं, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट उन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज फैसला देगा? बिल्कुल, क्योंकि अभी हमें सुनने में, जो हम अभी लाइव भी देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से सीजीआई सर ने इस केस को हैंडल किया ना, सबसे पहले उन्हीं को ही वो कंसिडर कर रहे हैं जो रीनीट वाले केस है, क्योंकि अंदर ही अंदर मतलब उन्हें भी देखिए वो हर चीज से अवेयर है, और हमें उन पर पूरा विश्वास है कि जरूर वो पहले यही कंसिडर करेंगे कि रीनीट हो, और होगा मैम, जरूर होगा। इस पूरी पेपर लीक का समाधान रीनीट ही है? सिर्फ रीनीट इज द ओनली सॉल्यूशन मैम, क्योंकि जो बच्चा अगर 620 से 660 ला रहा है वो रीनीट में भी कर लेगा। बीच में जो धांधलेबाज स्टूडेंट्स हैं उनकी भीड़ हट जाएगी और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा मामला। जो लोग मेहनती हैं, जिन्होंने वाकई मेहनत से पेपर दिया है, वो रीनीट की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो रीनीट के चलते हुए जो है उसका अपोज कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मानस है। आपने भी पेपर दिया था? यस, मैंने पेपर दिया था। एंड डेफिनेटली जो ये मैम ने कहा, एक्चुअली क्या है कि 650 से लेकर 720 का जो रेंज है, उसके अंदर जो बच्चे हैं वो बहुत सारे मेहनत से भी हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो चीटिंग के साथ पहुंचे हैं। तो उन्हें सेग्रीगेट करने का, तो उन्हें सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि हाँ चलो कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेडिकल का प्रोफेशन जो मतलब फ्यूचर में जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट ईयर को टीच करते हैं, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट सेकंड ईयर को टीच करते हैं। तो 650 से 720 के बीच में स्टूडेंट को सेग्रीगेट करना, उन्हें छांटना कि कौन काबिल है और कौन नाकाबिल है, उसका एक वन शॉट सॉल्यूशन सिर्फ रीनीट ही बनता है। रीनीट बनता है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी पिटीशन लगी हुई है उसी कोर्ट के अंदर जो अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं रीनीट का। विरोध नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ये सोच रहे हैं कि जैसे उनके 705 नंबर आए तो उनके नंबर कम हो जाएंगे। उनके नंबर अगर कम भी होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा जो एग्जाम होगा, दोबारा तैयारी होगी, मेंटल प्रेशर होगा, जो भी कंडीशंस होंगे वो सारे बच्चों के लिए होंगे। ठीक है, सिर्फ उन अगर किसी ने सही तरीके से स्कोर किया है तो वो फिर से दोबारा स्कोर कर सकता है। उसके अगर मार्क्स गिरते भी हैं कम समय की वजह से, तो अगर 15-20 मार्क्स गिरते भी हैं तो भी उसकी रैंक काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से क्या कोई बड़ा राहत मिलेगी लंच के बाद? वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर इट, और हम चाहते हैं कि हमें रीनीट मिले, क्योंकि वही एक जस्टिस और वही एक ओनली वन स्टॉप सोल्यूशन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम छात्रों के साथ जुड़ रहे हैं जो शुरुआती दौर से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनका यही कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से उनको बड़ी राहत की उम्मीद है। रीनीट ही इस पूरे जो समस्या उसका समाधान है। ऐसे में 2 बजे के बाद पूरे इस फैसले जो मामला है उस पर सुनवाई की जाएगी, कई पिटीशन को जो है देखा जाएगा। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लंच के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से क्या बड़ा फैसला नीट को लेकर के आ सकता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।